हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम करने जा रहे हैं वो है काउंट द एलिमेंट ईच एलिमेंट इन एन एरे। लेट्स डिस्कस कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तुम्हें एरे दे रखा है नंबर, एक नंबर का, विच इज 2 3 2 5 3 2। अब आउटपुट में तुम्हें बताना है कि हर नंबर कितनी बार अपीयर हुआ है इस एरे में। जैसे कि 2 3 टाइम्स हुआ है, 1 2 3 3 यहाँ पे 2 टाइम्स अपीयर हुआ है, 1 एंड 2। 5 हमारा एक टाइम अपीयर हुआ है, 1 टाइम ओनली। सो दिस इज द आउटपुट। इसको हम सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकते हैं? अगर हमने फॉर एग्जांपल एक एक एलिमेंट को चेक करें, जैसे कि मैंने पहले 2 स्टार्ट किया, मैंने 2 का काउंट मेंटेन किया, स्टार्ट किया 1 से। अब मैं हर एलिमेंट को अपने राइट साइड में ट्रैवर्स करूंगा एंड चेक करूंगा कि 2 कहीं और भी अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है एरे में। 3 किया, स्किप इट। 2 दोबारा अपीयर हो रहा है तो मैं अपने काउंट को इंक्रीज कर दूंगा +1 करके। 5 is not equal to 2, so I will skip 3 is not equal to 2, I will skip 2 again it's coming, तो I will increase the count। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा 2 का काउंट is 3। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 3 पे गया मैं, तो 3 का काउंट फिर से अगेन 1 पे आ गया। अब मैं अपने राइट साइड में ट्रैवर्स करूंगा, 2 already is not equal to 3, 5 is not equal to 3, 3 is equal to 3, 3 is again appearing there, correct? So I will increase the count and I will print, or 2 is not equal to 3, so array just finish हुआ, I will print 3 का count 2, again 2। अब यहाँ पे हमारा एक एच केस आ रहा है, since we have already checked कि 2 कितनी बार अपीयर हो रहा है, we don't need to check here, correct? तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जो एलिमेंट ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं उसको हमें दोबारा प्रोसेस करने की जरूरत ना पड़े। सो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम एलिमेंट पिक कर रहे हैं उससे पहले हम ये चेक कर लें कि ये एलिमेंट कभी पहले प्रोसेस हो सकता है, हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हमने एक फ्लैग ले लिया फॉर एग्जांपल विजिटेड एंड ये चेक कर लिया कि ये चीज ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, तो फिर वी डोंट नीड टू चेक दैट एलिमेंट अगेन। तो अगर जैसे कि 2 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, सो वी विल स्किप इट टू 5। 5 फिर हम यहाँ पे पूरे प्रीवियसली देखेंगे कि 5 इज प्रेजेंट और नॉट। 5 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस एरे, देन 5 को काउंट को 1 कर देगा, देन 3 इज नॉट इक्वल टू 5, आगे बढ़ो, 2 इज नॉट इक्वल टू 5, आगे बढ़ो, एरे इज एम्प्टी, देन 5 को फ्रीक्वेंसी प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से अगर हमें इसका सूडो कोड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? फंक्शन काउंट फ्रीक्वेंसी जो कि एरे मिलेगा, एंड इसमें आई विल चेक फ्रॉम I टू n-1 एंड और मेरे को सिंस अब मेरे को एक विजिटेड फ्लैग भी चाहिए होगा, क्योंकि चेक करने के लिए कि मैंने ये एलिमेंट ऑलरेडी प्रोसेस किया है कि नहीं किया। तो विजिटेड इक्वल टू फॉल्स। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 प्रोसेस कर रहा हूं, इससे पहले मैंने कभी 5 को प्रोसेस किया है कि नहीं किया है, करेक्ट? सो मैंने जो भी हम एलिमेंट लेंगे आई, उससे 0 से लेके i-1 तक मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि 5 पहले प्रोसेस हुआ है कि नहीं। तो हमने एक
ये फॉर है, सॉरी माय बैड। फॉर k इक्वल टू 0 से i माइनस 1 इफ array of i इक्वल टू array of k मीन्स कि ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, देन क्या करो, देन विजिटेड को ट्रू मार्क कर दो एंड ब्रेक कर दो इस लूप को। इस लूप को ब्रेक किया हमने और यहाँ पे फिर मैंने चेक कर लिया करेक्ट कि इफ विजिटेड इज ट्रू देन कंटिन्यू, मीन्स वापस से इस एलिमेंट पे चल जाओ, आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, मतलब ऑलरेडी प्रोसेस नहीं हुआ है पहले, सो फिर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एक लूप लगाना पड़ेगा हमें जे। अब मैंने इस पहले सबसे पहले एक वेरिएबल हम ले लेते हैं काउंट इक्वल टू 1, मतलब हमें सबसे पहले जो वेरिएबल लेंगे उसका काउंट तो 1 हो गई होगा। अब इसके हमें राइट साइड में ट्रैवर्स करना है, फॉर जे फ्रॉम i प्लस 1 टू n माइनस 1, और ये चेक करना है कि अगर इफ एरे ऑफ i इक्वल टू एरे ऑफ j है, मतलब ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो काउंट प्लस प्लस, और आफ्टर लूप खत्म होता है प्रिंट कर दो एरे का नंबर और उसका काउंट। सो इसको अगर हम ड्राई रन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट यहाँ पे 2 3 2 5 3 2। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एलिमेंट i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 2। यहाँ सबसे पहले विजिटेड हमारा फॉल्स आएगा, उसके बाद ये चेक करेगा 0 से i इक्वल टू i माइनस 1, i माइनस 1 हमारा आ जाएगा i इक्वल टू 0 है तो i इक्वल टू i माइनस 1 इज माइनस 1, तो ये लूप हमारा चलेगा ही नहीं। विजिटेड हमारा फॉल्स ही रहेगा तो इट विल कम हियर काउंट इक्वल टू 1, फिर ये यहां से चेक करेगा कि ये आई 2 की इक्वल है कि नहीं है, ये नहीं है, देन इट कम्स टू दिस, ये है तो इट विल इंक्रीज द काउंट। अगेन इट कम्स हियर, इट इज नॉट इक्वल टू 2, it will come here, it is not equal to 2, it is come here, it is equal to 2, तो काउंट इंक्रीज कर दिया और फिर हमने प्रिंट कर दिया 2 का 3। नाउ अगेन इट कम्स हियर, अब 3 के लिए सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि उससे पहले जो भी एलिमेंट प्रोसेस हुए हैं 0 से लेके i माइनस 1 तक 3 कहीं प्रेजेंट है, कहीं नहीं प्रेजेंट है, देन इट कम्स विजिटेड इज कमिंग एज फॉल्स। नाउ काउंट हमारा हो गया 1। नाउ यहां से हमने स्टार्ट किया वापस 2 इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 3, आगे बढ़ो, 5 इज नॉट इक्वल टू 3, आगे बढ़ो, 3 इज इक्वल टू 3, तो मैंने अपना काउंट इंक्रीज कर दिया, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, देन लूप खत्म हुआ और 3 का हमारा प्रिंट कर दिया काउंट 2। नाउ अगेन इट कम्स 2 पे, अब वापस से मैंने 0 से लेके i माइनस 1 तक चेक किया, सो i नाउ j k इक्वल टू 0 एंड i इक्वल टू 2, and I can see कि array of 2 equal to array of k मतलब 0, तो ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है हमारा यहाँ पे, सो आई विल मार्क विजिटेड एज ट्रू, एंड जैसे ये चेक करेगा कि विजिटेड ट्रू है, आई विल मूव इट टू नेक्स्ट एलिमेंट 5 पे। अब 5 पे आया, फिर मैंने यहाँ चेक किया कि कोई 5 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर मेरा काउंट वेरिएबल आया 1, एंड उसके बाद मैंने चेक किया कि 3 इज नॉट इक्वल टू 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 2, करेक्ट, सो मैंने प्रिंट कर दिया 5 को एज 1। अब
फिर से नेक्स्ट एलिमेंट इज 3. 3 इज ऑलरेडी, ये पहले एलिमेंट पे चेक करेगा, 3 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सो इट विल स्किप टू नेक्स्ट एलिमेंट. 2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो इट इज स्किप टू नेक्स्ट एलिमेंट. सो ये हमारे काउंट आ गए. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? सिंस हम हर एलिमेंट को दो बार विजिट कर रहे हैं, करेक्ट. मतलब एक एलिमेंट के बाद मैंने आगे की प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, सारे एलिमेंट चेक कर रहा हूँ अगेंस्ट, एंड पीछे के एलिमेंट भी मैं चेक कर रहा हूँ. तो एक एलिमेंट के लिए मैं पूरा एरे दोबारा ट्रैवर्स कर रहा हूँ. सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, सिंस हमने कोई न्यू एरे इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो कांस्टेंट टाइम. कैन वी इम्प्रूव इट? हाँ, सो अगर हम सोचें कि कोई और तरीका हो जिससे हम इसको कर सकें, इट विल बी बेटर, करेक्ट. जिससे हम अपनी अभी करंटली टाइम स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है हमारी? n स्क्वायर, करेक्ट. इज देयर एनी वे वी कैन रिड्यूस इट हियर? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 है. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मैप इन डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें विच स्टोर्स की वैल्यू पेयर. मतलब मैप इज काइंड ऑफ ए डिक्शनरी कि जहां पे तुमने एक की के अगेंस्ट एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, और उसको तुम फाइंड भी कर सकते हो विद इन ऑर्डर ऑफ 1, काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में. सो अगर हमने एक डिक्शनरी बना ली और हर एलिमेंट को जब भी प्रोसेस कर रहे हैं उसका काउंट हमने मेंटेन कर लिया, कि अगर ये एलिमेंट आया, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये डिक्शनरी में है कि नहीं है. अगर डिक्शनरी में नहीं है तो हमने इसको डिक्शनरी में डाल दिया विद काउंट 1, करेक्ट. और ऑलरेडी है, तो फॉर एग्जांपल 2 नहीं था अभी डिक्शनरी में, तो मैंने इसको काउंट को 1 कर दिया. देन नेक्स्ट एलिमेंट 3 भी नहीं प्रेजेंट है इस डिक्शनरी में, सो मैंने इसको काउंट 1 कर दिया. 2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट. जिस केस में डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वी विल इंक्रीमेंट इट. हमें एंड जो हम चेक करेंगे वो ऑर्डर ऑफ 1 में चेक कर लेंगे. सो हमारे को एक नई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ रही ये चेक करने में कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं इन अ डिक्शनरी. नाउ 5 को भी अभी डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो हमने काउंट 1 के साथ इनिशियलाइज कर दिया. नाउ 3 इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, सो मैंने इसका काउंट इंक्रीज कर दिया. 2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, सो इसकी वजह से इसका काउंट 3 हो गया. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमने एक ही बार ट्रैवर्स किया, बट हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में एक नया इंट्रोडक्शन कर दिया डिक्शनरी का, करेक्ट. जिसकी वजह से इट माइट नियर अबाउट स्टोर ऑल द एलिमेंट ऑफ द एरे. सो ऑर्डर ऑफ n इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हियर. अगर हम इसका सूडो कोड लिखें तो हाउ कैन वी डू दैट? फंक्शन काउंट फ्रीक्वेंसी, एरे दिया हुआ है, एक एम्प्टी मैप क्रिएट कर लो. फ्रीक्वेंसी. अब फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एरे x in array, if x exist in the frequency, तो फ्रीक्वेंसी के x को फ्रीक्वेंसी के पहले हमने फाइंड कर लिया कि क्या काउंट है और उसको इंक्रीज कर दिया और उसको वापस स्टोर कर दिया. एल्स स्टोर इट एज 1 और इस मैप को प्रिंट कर दो. हमने इसको ड्राई रन करके ऑलरेडी देख लिया है. 2 3 2 5 3 2 आया, एम्प्टी मैप है हमारा. x डज नॉट, अभी ये हमारा मैप है, और एलिमेंट आया हमारा 2 डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैप, करेक्ट. मैप को इस तरह से लिख लेते हैं. अभी 2 एग्जिस्ट नहीं करता मैप में, तो मैंने 2 के अगेंस्ट 1 स्टोर कर दिया. नाउ 3 आया,
3 ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, तो 3 के अगेंस्ट हमने मैप को 1 स्टोर कर दिया। अगेन 2 केम, अब 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, करेक्ट, ये कंडीशन में। सो हमने ये किया कि 2 का फ्रीक्वेंसी निकाली, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1, इसमें +1 किया, 2 हो गया और वापस से स्टोर कर दिए, तो ये आ गया 2। अगेन 5 केम, 5 डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्रीक्वेंसी मैप, फ्रीक्वेंसी मैप, तो 1 स्टोर कर दिया। 3 अगेन केम, 3 एग्जिस्ट इन द मैप, सो मैंने इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, वापस से इसी की के अगेंस्ट स्टोर कर दिया। 2 अगेन इंक्रीज इट बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मैप और उसका काउंट 3 था। सो इस तरह से दिस, एंड हमने ये मैप प्रिंट कर दिया, 2 के अगेंस्ट 3, 3 के अगेंस्ट 2 और 5 के अगेंस्ट 1। सो ये हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज like and subscribe to the video. Thank you.